बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक तस्वीर सामने आई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रशिया के अंदर एक एग्जीबिशन चल रही है। इस एग्जीबिशन का नाम है आर्मी 2002। इस एग्जीबिशन के अंदर एक जगह पे दो नेवल सबमरीन्स के मॉडल्स जो है वो रखे गए। एक तो सबमरीन जो है वो बेसिकली रशिया की बुराई क्लास की सबमरीन है, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी सबमरीन समझी जाती है। इसकी डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा है। बुराई क्लास की सबमरीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन टाइफून क्लास को रिप्लेस किया है। एडवांस सबमरीन है। जबकि दूसरी जो सबमरीन उसके साथ पड़ी हुई है, इस वक्त वो वजह तवज्जो है और उसको नाम दिया जा रहा है आर्कट का। आर्कट जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी एक SSBN ही है, यानी कि ये SLBM जो है वो भी फायर कर सकती है। इसकी तमाम तस्वीरों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और अगर हम इस दूसरी सबमरीन को देखें तो सबसे जो विजिबल चीज हमें नजर आती है, ये पीछे जो आपको नजर आ रही है, ये कोई सबमरीन नहीं है, बल्कि ये एक UUV है। UUV से मुराद होती है अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल। जिस तरह से एक UAV होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इस तरह से पानी के नीचे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल जो है वो चलते हैं, उनको UUVs बोला जाता है। बहुत सी दुनिया की कंट्रीज जो है वो इनके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन ये तस्वीर हमें ये दिखा रही है कि ये जो आर्कट सबमरीन है वो इस तरह की दो UUVs, लार्ज UUVs जो है उनको उठा के लेके जा सकता है। एक साइड के ऊपर और एक पॉसिबली दूसरी साइड के ऊपर। एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो सबमरीन है इसको खास तौर पर डिजाइन किया गया ताकि ये आर्कटिक रीजन के अंदर जाके तो ऑपरेट कर सके। जैसे कि आपको पता है कि रशिया जो है बहुत बड़ा मुल्क है। रशियन टेरिटरी जो है वो फार नॉर्थ तक जाती है। आर्कटिक रीजन जो है वो रशियन टेरिटरी के साथ आके मिलता है। तो अमेरिका और रशिया का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी इस आर्कटिक रीजन की तरफ से ही आता है। और उसके अलावा आर्कटिक के नीचे बहुत से ये रिसोर्सेज भी हैं जिनकी इस वक्त जंग चल रही है। बहुत से ममालिक जो है वो इन रिसोर्सेज पे अपना कब्जा चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर इस जगह पे रिसोर्सेज होंगे तो यहाँ पे बड़े ममालिक जो है वो एक दूसरे के आमने सामने भी होंगे। तो रशिया ने अब आर्कटिक रीजन के अंदर ऑपरेट करने के लिए इस आर्कट सबमरीन को डिजाइन किया है, जो कि दो लार्ज UUVs भी उठा के लेके जा सकती है। बाकी अगर हम इस सबमरीन की ओवरऑल बात करें, इस तस्वीर से जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि इस सबमरीन की जो सेल है उसको लो प्रोफाइल रखा गया है। इस सबमरीन को थोड़ा सा मोटा और स्क्वैटर रखा गया है, जो कि एक बहुत अनयूजुअल सा डिजाइन है। नॉर्मली अमेरिकन सबमरीन जो होती हैं वो इस तरह से नहीं तैयार की जाती। इस तरह से सबमरीन जो है वो कोल्ड वॉर इरा के अंदर बनाई जाती थी। बेसिकली ये जो सबमरीन होती हैं इनके डिजाइन बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि इन्होंने पानी के नीचे ऑपरेट करना होता है और पानी के नीचे जब ये जाती हैं तो इनके ऊपर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो फिर इन सबमरीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनका हल जो है वो पानी का प्रेशर बर्दाश्त कर सके, और जितनी ज्यादा ये डेप्थ में जाएंगी इनकी बॉडी के ऊपर उतना ज्यादा वाटर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो फिर इन सबमरीन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर प्रेशर बर्दाश्त कर सके और ज्यादा से ज्यादा डेप्थ के अंदर जा सके। जितना ज्यादा पानी के नीचे जाएंगी उतना ज्यादा जो है वो दुश्मन को इनको तलाश करना मुश्किल होता जाएगा। तो एनीवे रशिया ने इसको जो है वो थोड़ा सा अनयूजुअल किस्म का डिजाइन दिया, लेकिन इसकी भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। एक वजह तो हमें नजर आ रही है कि ये दो लार्ज UUVs जो है वो उठा के लेके जा सकती है। उसके बाद एक सबमरीन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसका प्रोपल्जन सिस्टम होता है, क्योंकि आपको पता है कि पानी के नीचे आपके पास कोई रडार वगैरह तो नहीं होते, आपके पास सोनार्स होते हैं। और ये जो सोनार्स होते हैं ये आपके एडवर्सरी की सबमरीन के जो प्रोपल्जन सिस्टम से निकलती आवाज है उसको डिटेक्ट करते हैं। उस तरह से आपकी जो एडवर्सरी की सबमरीन होती है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इसका अगर हम प्रोपल्जन सिस्टम देखें तो वो हमें पंप जेट नहीं नजर आता, वो हमें एक नॉर्मल डिजाइन नजर नहीं आता। इस सबमरीन का जो प्रोपल्जन सिस्टम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ से उन्होंने बनाया हुआ है। इस तरह के प्रोपल्जन सिस्टम को हम पहले एक फ्रेंच सबमरीन के डिजाइन में भी देख चुके हैं और एक ब्रिटिश सबमरीन के डिजाइन में भी देख चुके हैं, और अब ये तीसरा डिजाइन है जो कि इस रशियन सबमरीन के अंदर रखा गया है। ये ना तो पंप जेट है, ये ना एक नॉर्मल डिजाइन का रडर है, ये एक मुख्तलिफ किस्म का प्रोपल्जन सिस्टम है जिसको वो कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे जो है वो पेश कर रहे हैं। अगर आपने टॉम क्लैंसी का हंट फॉर रेड अक्टूबर नॉवल पढ़ा हो या उसकी मूवी देखी हो तो उसके अंदर भी यही थीम था कि रशिया ने एक इस तरह की सबमरीन तैयार की है जिसका प्रोपल्जन सिस्टम जो है जिसको नहीं सुना जा सकता, और अमेरिकन जो है उनको इसके प्रोपल्जन सिस्टम के बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं, और अमेरिकन सोनार जो है वो उस सबमरीन के प्रोपल्जन सिस्टम को सुन ही नहीं सकते। तो जिसके ऊपर उन्होंने एक पूरा नॉवल लिख दिया, पूरी एक कहानी जो है वो उसके ऊपर बना दी। तो ये अब उसी किस्म का एक प्रोपल्जन सिस्टम इस सबमरीन के अंदर जो है वो रखा जा रहा है। इस प्रोपल्जन सिस्टम के ऊपर फ्रेंच भी काम कर रहे हैं और ब्रिटिश भी काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अमेरिका भी काम कर रहा होगा। फिर आपको पता है कि ये जो सबमरीन होती हैं इनके ये जो रडर्स होते हैं ये ज्यादातर सीधे होते हैं या एक्स शेप्ड होते हैं, लेकिन इस सबमरीन का जो रडर है वो इनवर्ड कैंटेड है, यानी कि इस सबमरीन के दो रडर्स आपको नजर आ रहे हैं और वो इनवर्ड कैंटेड है, अंदर की तरफ जो है वो मुड़े हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको ऊपर से भी ऐसे ही नजर आएगा और इस सबमरीन के नीचे से भी आपको ऐसे ही नजर आएगा। फिर इन रडर से अगर आप आगे आ जाएं तो आपको दो लार्ज साइड ओपनिंग जो है वो नजर आएंगी। एक तो आपको खुली नजर आ रही है और एक दूसरी तरफ है जो आपको नहीं नजर आ रही, वो बंद है। इसके ऊपर उन्होंने ये सरोगेट V किस्म का एक UUV जो है उसको रखा हुआ है। इस UUV का जो डिजाइन है वो एक नॉर्मल पंप जेट वाली
सबमरीन वाला डिजाइन उन्होंने रखा हुआ है। इस यूयूवी के ऊपर उन्होंने ब्लू किस्म की ट्रायंगल्स जो है वो बनाई हुई है। आई बिलीव कि ये कैमोफ्लाज के लिए है, क्योंकि यूयूवीज जो होते हैं उनको हो सकता है कि पानी की सतह के ऊपर भी आना पड़े, तो फिर उनकी जो ऊपर वाली सतह होती है उसको कैमोफ्लाज करने के लिए उस पर मुख्तलिफ किस्म के पेंट्स वगैरह किए जाते हैं। इसी वजह से ये ब्लू ट्रायंगल्स जो है वो इस यूयूवी के ऊपर वाली सतह के ऊपर बनाई गई हैं, क्योंकि इस तरह के जो यूयूवीज होते हैं इनको ज्यादातर लिटोरल वाटर्स के अंदर छोड़ा जाता है, दुश्मन के एरिया के नजदीक छोड़ा जाता है। इन्होंने ऊपर आके तस्वीरें वगैरह भी लेनी होती हैं। अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए इन यूयूवीज को जो है वो सतह समंदर के ऊपर आना पड़ता है। इस वजह से इन यूयूवीज की जो ऊपर वाली सतह है उसको स्टेल्थी बनाने के लिए ये स्टेल्थ पेंट जो है इसको किया गया, इनको एक कैमोफ्लाज जो है वो दिया गया। सतह समंदर के ऊपर आके इन्होंने और काम भी करने होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पेलोड जो है वो इन्होंने छोड़ने होते हैं। सतह समंदर के ऊपर आके इन्होंने अपना जो डाटा उसको ट्रांसमिट करना होता है, और मुख्तलिफ किस्म के सेंसर जो है इन यूयूवीज के मास्ट के ऊपर लगे होते हैं। किसी से इन्होंने जो है वो तस्वीर बनानी है, किसी से इन्होंने अपनी बैटरीज के लिए ऑक्सीजन हासिल करनी है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के काम इन्होंने करने होते हैं। फिर अगर आप इस सबमरीन के अगले हिस्से की तरफ देखें तो आपको इस सबमरीन की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स जो है वो नजर आएंगी, 2 एक साइड के ऊपर, 2 दूसरी साइड के ऊपर। फिर ये दरमियान में आपको एक लार्ज एलोंगेटेड हैच जो है वो नजर आएगा। नॉर्मली जो रशियन सबमरीन होती हैं इन हैचेस के जरिए से इन सबमरीन के अंदर टॉर्पीडोज को लोड किया जाता है। फिर इस सबमरीन की सेल के ऊपर आपको ये छोटे छोटे हैचेस जो है वो नजर आ रहे होंगे। इनसे आप मुख्तलिफ किस्म के काम ले सकते हैं। इनमें से किसी के अंदर से पेरिस्कोप निकलता होगा, किसी के अंदर कोई और सेंसर मास्ट जो है वो निकलता होगा। तो ये जो अर्रे ऑफ स्मॉल हैचेस है इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेंसर जो है वो सबमरीन से बाहर आते हैं, और इन सेंसर से सबमरीन कमांडर जो है वो अपना काम लेते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबमरीन जो है वो एक SSBN है। क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि इस सबमरीन के अंदर 6 एक साइड के ऊपर VLS सिस्टम्स हैं, यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं, और 6 दूसरी साइड के ऊपर VLS सिस्टम्स हैं, यानी कि ये सबमरीन टोटल 12 SLBMs जो है उनको उठा के लेके जा सकती है। 2 बड़ी लार्ज यूयूवीज जो है उनको उठा के लेके जा सकती है। टॉर्पीडोज इसके अंदर से फायर किए जा सकते हैं, और मिसाइल जो है वो इस सबमरीन के अंदर से फायर किए जा सकते हैं। अब अगर आप दूसरी साइड के ऊपर जो हैच खुला हुआ है उसको देखें तो वहां पे आपको नजर आएगा कि उस हैच के अंदर से एक मास्ट सा बाहर आ रहा है जिसने एक यूयूवी जो है उसको कैच किया हुआ है। इसका मतलब है कि इस सबमरीन से ना सिर्फ आप SLBMs फायर कर सकते हैं, बल्कि इस सबमरीन से आप और छोटे छोटे यूयूवीज भी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। 2 बड़े यूयूवीज तो आपने इस सबमरीन के अंदर रखे हुए हैं, वो ये सरोगेट के नाम से आपको नजर आ रहे हैं, ये साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन और बहुत छोटे छोटे किस्म के यूयूवीज जो है वो भी ये सबमरीन इन हैचेस से जो है वो फायर कर सकती है, लॉन्च कर सकती है। फिर इन सबमरीन के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के SLBMs यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स रख सकते हैं। इन हैचेस के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स जो है वो रख सकते हैं। तो रशिया ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सबमरीन जो है ये एक मल्टी डायमेंशनल है, इससे हम बहुत से काम जो है वो ले सकते हैं। इस सबमरीन के रडार के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये रूबिन निशान नजर आएगा। रूबिन कंपनी जो है वो रशिया के अंदर बहुत देर से अंडर वाटर सबमरीन जो है उनको तैयार कर रही है। आई बिलीव 1901 से ये कंपनी जो है काम कर रही है, और ये जो बोराई क्लास के सबमरीन है उसको भी इसी रूबिन कंपनी ने ही तैयार किया है। तो इससे ये जाहिर होता है कि रूबिन कंपनी ही इसी आर्कट सबमरीन को भी तैयार कर रही है। अभी तो ये हमारे सामने इसका मॉडल है, लेकिन ये सबमरीन अभी तैयार होकर सामने आएगी। वेल रशिया जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ किस्म की सबमरीन तैयार करने में माहिर है। मुख्तलिफ किस्म के अनकन्वेंशनल डिजाइन ऑफ सबमरीन जो है वो तैयार करता है, बड़ी स्पेशल किस्म की सबमरीन तैयार करता है। ये आर्कट भी इसी तरह की एक सबमरीन है, लेकिन बड़ी जबरदस्त सबमरीन लग रही है जो कि मुख्तलिफ काम कर सकती है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर सकती है, टॉर्पीडोज भी फायर कर सकती है, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकती है, छोटे छोटे यूयूवीज जो है उनको भी लॉन्च कर सकती है। लार्ज यूयूवीज जो है उसने ये 2 उठा के रखी हुई है, और उनको ये जो है वो डिप्लॉय कर सकती है, जो खुद से अपने अंदर एक छोटी सी सबमरीन है और काफी दिनों तक पानियों के अंदर रह सकती है इंडिपेंडेंटली। तो ये एक बड़ी अजीब और जबरदस्त किस्म की सबमरीन जो है उसको रशिया तैयार कर रहा है, और डेफिनेटली अमेरिका के लिए ये एक सरदर्द होगी। और इसका प्रोपल्जन सिस्टम अगर तो न्यूक्लियर है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये बहुत देर तक फिर पानी के अंदर रहेगी। फिर इसका जो प्रोपल्जन सिस्टम उन्होंने तैयार किया है वो इस तरह से है कि वो कम से कम आवाज पैदा करे। नया डिजाइन है, उसके ऊपर खैर फ्रेंच भी काम कर रहे हैं, ब्रिटिश भी काम कर रहे हैं, रशिया ने उसकी तस्वीर अब आपको दिखा दी है, डेफिनेटली अमेरिका भी काम कर रहा होगा। तो ये एक अजीब किस्म की और बड़ी जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक किस्म की सबमरीन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।